पवन सिंह जी और सुधीर सिंह जी के बीच में जो मतभेद था, उस मतभेद को क्लियर करते हुए कल रात को सुधीर सिंह जी लाइव आते हैं और लाइव में बहुत सारी बातें कहते हैं। उस बातें को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देख के वीडियो को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और आशीर्वाद बरसाते रहना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आप सभी के बीच में पेश करते हैं जो उस लाइव वीडियो में बात किया गया और सुधीर सिंह जी की क्या उसमें ज़्यादा बड़कपन वाली चीज़ें रही, उस सारी चीज़ों को हम दर्शाएंगे और पवन सिंह जी कहाँ तक सही हैं उस सारी चीज़ों को हम दिखाएंगे। पवन सिंह के फैंस कहाँ तक सही हैं वो भी सारी चीज़ों को दिखाएंगे। देखिए क्या होता है, उस दिन का मैटर तो आप लोग जानते ही हैं कि सुधीर सिंह जी स्टेज पे जाते हैं और भरे मंच पे पवन सिंह जी को क्या क्या नहीं बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद में सुधीर सिंह जी को अपनी बातों को लेकर पछतावा होता है। तो सुधीर सिंह जी कल रात को लाइव आते हैं और लाइव आके सारे लोगों का नाम रख रख के अपनी जो भी गलतियां उन्होंने उनको लगा कि मुझसे ये गलती हुई थी, उस गलती को लेकर सारे लोगों से माफी मांगने का काम भी किया है। और ये होता है बहुत बड़ा बड़कपन। ये दिल के राजा जो व्यक्ति हो, दिल के जो धनी इंसान होता है, जिसके पास में कोई चीज का घमंड नहीं होता है, वो वही इंसान कर सकता है कि अपनी गलती होने के बाद में भी दोबारा आकर माफी मांग ले और बोले कि मुझसे क्या क्या चीजें गलती हुई है। कल रात को सुधीर सिंह जी लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद में उन्होंने जो जो बातें कही, उस बातों में बस यही देख के लगा कि सुधीर सिंह जी अपनी गलती को लेकर बहुत ज्यादा पछतावा कर रहे हैं। देखिए सुधीर सिंह जी कहते हैं कि मेरे से आक्रोश में जो वर्ड बोला गया उस साला को लेकर मैं बहुत थोड़ा शर्मिंदा हूं, मुझसे ऐसा वर्ड कैसे निकला। उन्होंने इस बात को लेकर बहुत ज्यादा पछतावा अपना दिखाया है और बोला पवन सिंह जी हमारे छोटे भाई हैं, पवन सिंह जी अगर बोल दें, अगर उन्होंने मुझे फोन करके भी कुछ बोला तो कुछ नहीं बोला है, उनको भी लगता है कि बड़ा भाई गुस्सा है, बोल दिए। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अब अगर टीआरपी स्टार हैं तो हमको भी उम्मीद था कि आप कुछ आके बोलेंगे तो आपकी आवाज़ बहुत दूर तक जाएगी और बहुत इंटरनेशनल स्टार हैं आप, तो इंटरनेशनल देश विदेशों तक आपकी आवाज़ जाएगी और लोग आपकी आवाज़ को सुनेंगे, आपकी बात को सुनेंगे। तो उनका उम्मीद भी पवन सिंह को लेकर खराब नहीं था और उस उम्मीद में वो गुस्सा हो गया थोड़ा सा, जो पवन सिंह जी ने पोस्ट नहीं किया उसको लेके उन्होंने कुछ कुछ बोल दिया। और जब आदमी बोलने लगता है तो आक्रोश में लेके कुछ कुछ एक आध वर्ड ऐसा जो होता है जो निकल जाता है, जिनको लेकर सुधीर सिंह जी बहुत शर्मिंदा अपने आप को महसूस कर रहे हैं, बहुत शर्मिंदगी उनके अंदर है। और उन्होंने इस बात को लेकर अपना पछतावा जाहिर करते हुए कहा कि बस साला वर्ड, एक दो वर्ड जो ऐसा है जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इससे आक्रोश में निकल गया और वो मेरा छोटा भाई है पवन सिंह। बाकी जितने भी कलाकार हैं, गुंजन सिंह, कल्लू जी, सबको लेके उन्होंने अपने माफ़ी की वाली बात को रखी है, बोला कि मैं सबसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझसे ऐसी गलती हो गई। बाकी सुधीर सिंह जी भी अपने जगह पर गलत नहीं है। सुधीर सिंह जी का भी कहना सही था कि लोगों इन लोग को पोस्ट करना चाहिए था यूजीसी को लेके। बाकी उनको इन लोगों से उम्मीद थी, इस उम्मीद को लेकर उनके अंदर आक्रोश आया। और आक्रोश आने की एक वजह है, देखिए पवन सिंह जी के जो फैंस है ना, वो लोग भाई जाके किसी को, पवन सिंह जी के फैंस नहीं, मैं पवन सिंह जी के फैंस की बात नहीं कर रहा हूँ, पवन सिंह जी के वो फैंस जो कमेंट में जाकर गाली गलौज करते हैं, उन लोग से मेरे तरफ से एक बात है, आप लोग जो जाके कमेंट में गाली गलौज किसी का औकात देखने लगते हैं ना कि आपका नाम पवन सिंह से है, ये है वो है, ये सारी चीजें भी आक्रोश होने का वजह बन सकता है। अगर किसी इंसान के पास में उतना क्षमता है कि उसको किसी अगले का जरूरत नहीं है और अगला को वो अपना छोटा भाई मानता है, उससे आप लोग कनेक्ट करके उस अगले इंसान को जाकर कमेंट में गद्दी भद्दी बातें लिखेंगे कि पवन सिंह से नाम हुआ, ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। क्या सुधीर सिंह जी का नाम पहले नहीं था? पवन सिंह से पहले भी सुधीर सिंह को लोग जानते थे, जब वो पवन सिंह के साथ नहीं रहते थे तभी सुधीर सिंह को लोग जानता था। जब खेसारी लाल वाला मैटर हुआ था उससे पहले भी लोग जानते होंगे सुधीर सिंह को, भले 10 लोग ही जानते तो होंगे ना। तब पवन सिंह के को लेके आप लोग जो जाके किसी के कमेंट में गाली भद्दी भद्दी चीजें लिखते हैं, उससे मन में बहुत ज्यादा आक्रोश आता है और वो आक्रोश कहीं ना कहीं तो भाई भड़ास बन के निकल ही जाएगा ना। तो बस सुधीर सिंह जी के साथ में भी वही हुआ। आप लोग इस चीज को छोड़िए कि किसी को भी पवन सिंह का नाम जोड़ के गाली देना, पवन सिंह के ये करके गाली देना, ये सब नहीं करना चाहिए। पवन सिंह के प्रति आपका प्यार है तो पवन सिंह के प्रति आप अपना प्यार दर्शाइए कि सुधीर भैया देखिए ये बात है, पवन सिंह का पैसा मत, ये होता है पवन सिंह के प्रति प्यार। ये नहीं होता है कि पवन सिंह के चलते तार नाम बलबा, पवन सिंह के चलते तू एथी बड़ा है, इससे उसे, ये सब करने से मन में आक्रोश बढ़ता है और उस आक्रोश को कहीं ना कहीं आदमी भड़ास बना के निकाल ही देगा। तो आप लोग की सरासर गलती है। अगर सुधीर सिंह जी ने कुछ ऐसा बोला तो उसमें सबसे ज्यादा गलती अगर किसी की तो पवन सिंह के उन फैंस की जो लोग कमेंट में जाकर भद्दी भद्दी गालियां लिखते हैं। आप लोग ये चीजें छोड़ दीजिए, बाकी कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। सुधीर सिंह जी देखिए कितना दिल के बड़ा आदमी है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं माफी मांगू ना मांगू, मैं लाइव आऊँ, बोलूँ ना बोलूँ। वो लाइव आते हैं और लाइव आकर अपना बड़कपन निकालते हैं। ये एक बड़कपन होता है बड़े लोगों की, उनके अंदर ये तो बहुत बड़ा भाई, हमने देखा कि ये बड़कपन भाई सबके अंदर नहीं होता है कि अगर मैंने गलती किया तो चीजों को लेके मैंने आके माफी मांगा। एक बार और उनका मैंने बड़कपन देखा था, जब कोई नेता को लेकर उन्होंने कोई बात बोल दिया था मंच से, उसके बाद वो दिल्ली गए थे तो वहां से एक वीडियो बना के डाले थे कि वो मेरे पिता समान है,
मेरे चाचा जैसे हैं, तो उनके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे शायद वो वीडियो याद है थोड़ा बहुत, ऐसा ही कुछ बात था। तो उनके अंदर, सुधीर सिंह जी के अंदर ये बड़कपन है। और उन्हें खेसारी लाल यादव को भी लेके बोला था एक बार कि देखिए वो भी मेरा छोटा भाई है, जब हुआ था झगड़ा तब हुआ था, लेकिन वो भी मेरा छोटा भाई है। तो सुधीर सिंह जी अपने बड़कपन से भाई पीछे नहीं हटते हैं। वो दिल के बहुत बड़े धनी इंसान हैं, और उनका जो धनी वाला भाई चीज है वो लोगों को कल दिखा। कल उन्होंने लाइव आके गुंजन सिंह, कल्लू जी और पवन सिंह जी के बारे में सारी बातें को लेकर माफी मांगी और बोला कि मुझे जो उम्मीद था वो उम्मीद टूटा, बस उसी आक्रोश में मैं था। लेकिन गलती मुझे लगता है कि पवन सिंह को उन फैंस की है जो जाके कमेंट में भद्दी भद्दी गालियां देते हैं। तो आप लोग ऐसा काम छोड़ दीजिए। बाकी सुधीर सिंह जी जितनी भी उनकी गलती थी उसके लिए उन्होंने अपने लाइव फेसबुक पर लाइव आकर अपनी बातों को रखा है, बताया है मेरे से क्या हुआ, क्या गलती हुआ, क्या नहीं। अब रही बात पवन सिंह की गलती की, देखिए पवन सिंह जी ने इस बात को लेकर कोई भी मुद्दा नहीं बनाया अभी तक, और ना ही पवन सिंह की तरफ से किसी के द्वारा भी इस चीज को लेकर मुद्दा बनाया गया, क्योंकि पवन सिंह भी सुधीर सिंह जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं। इस बात को यह दर्शाता है कि पवन सिंह जी कोई बात को अगर मुद्दा नहीं बनाते, कोई बात को अगर नहीं उठाए और पर्सनली कॉल करके उनसे पूछे कि भैया क्या है क्या नहीं है, जो भी बात हुआ होगा वो लोग के बीच में, तो ये एक बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता दिखाता है। तो बहुत ही बड़ा भाई ये बात होता है कि लोग नहीं समझते हैं, लेकिन फिर भी जो इंसान एक दूसरे को अपना समझता है, तो पवन सिंह जी की भी इसमें कोई गलती नहीं है सुधीर सिंह जी को लेकर। और उन्होंने सुधीर सिंह को अपना बड़ा भाई मानते हुए सारे मैटर को क्लियर किया, उनसे बात किया, उनसे हर चीज़ शेयर किया, और उन्हें अपनी मजबूरियां भी बताई होंगी, तभी सुधीर सिंह जी ने अपना बड़कपन दिखाया, और अपना बड़कपन दिखाते हुए सारे चीज़ों को रख के सारे लोगों से माफ़ी मांगा। और अब भी मैं देख रहा हूँ कि पवन सिंह जी के वो फैंस शॉर्ट काट काट के, ये करके, एडिट करके और ये ट्रोल कर रहे हैं, तो ये बहुत गंदी चीज़ें हैं किसी के लिए भी। तो आप लोग ऐसा काम मत करिए। अगर आप पवन सिंह को चाहते हैं तो उनको ना चाहने वाले को भी आप रिस्पेक्ट दीजिए जो उनको नहीं चाहता है। अगर आप ना चाहने वाले को भी अगर रिस्पेक्ट देते हैं तो उनके मन में भी आप प्यार जगा सकते हैं। आप प्यार जगाने का काम करिए, आप नफरत फैलाने का काम मत करिए। अगर पवन सिंह जी का आप सच्चे फैन है तो आप नफरत मत फैलाइए, और नफरत ना फैलाते हुए किसी को प्यार से समझा के उसको पवन सिंह का फैन बना दीजिए और उसको पवन सिंह के सपोर्टर बना दीजिए, तब आप वो सच्चे फैन कहलाएंगे। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए, और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाइए, और किसी के पीछे मतभेद फैलाने से कोई फायदा नहीं है रे भाई। बाकी सुधीर सिंह जी की बातें आप लोगों को कैसी लगी, सुधीर सिंह जी ने जो ये बड़कपन पे किया वो काम आप लोगों को कैसा लगा। बाकी पवन सिंह जी अपने जगह पर बिल्कुल सही है, उनकी जो मजबूरियां उसकी वजह से उन्होंने यूजीसी पे सपोर्ट नहीं किया। हालांकि पवन सिंह जी अगर सिर्फ सिंगर रहते तो मैं आज भी बोल रहा हूँ कि यूजीसी में सबसे पहले कदम उठाते पवन सिंह जी और अपने सवर्ण समाज के लिए खड़ा होते। तो पवन सिंह जी भी अपने जगह पे सही है। हर किसी की मजबूरियां होती है, और मजबूरियों को देखते हुए चलना ही जिंदगी का असली धर्म होता है, जीवन का असली धर्म होता है। वही जब हम अपनी सारे चीज़ों को देख के ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो पवन सिंह जी ने अपने सारे चीज़ों को देखते हुए ज़िंदगी में कदम आगे बढ़ाने का कोशिश किया, और इसमें ना सुधीर सिंह जी की हमको थोड़ी सी भी गलती दिखी और ना ही पवन सिंह की। बस दोनों के बीच में मतभेद था, दोनों के बीच में उम्मीद का एक रस्सी था जो टूट गया था, उसको लेकर दोनों ने अपना अपना भड़ास, उन्होंने पोस्ट नहीं किया मजबूरी के चलते, और सुधीर सिंह जी ने अपना भड़ास निकाल लिया पवन सिंह के फैन और उम्मीद टूटने की वजह से। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है मेरे कहने से, सुधीर जी सिंह के लाइव से और पवन सिंह जी के ना पोस्ट करने से, इस ख्याल को लेकर आप अपना एक कमेंट छोड़ते जाइएगा मेरे वीडियो में, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं। बाकी मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, जय हो।